डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में मरीज देख रहे थे। इसी दौरान उन पर दाएं-दाएं 2 गोलियां दाग दी गई। एक बार फिर देखिए कैसे आरोपी ने डॉक्टर पर हमला किया। डॉक्टर अनिलजीत काम्बोज अपने चैम्बर में एक पेशेंट देख रहे थे। इसी दौरान खड़ा ये दूसरा शख्स पिस्टल निकालता है और फायरिंग कर देता है। देखिए किस तरह से डॉक्टर अनिलजीत को गोली लगती है और वे गिर पड़ते हैं। डॉक्टर साहब जिस मरीज को देख रहे थे वो भी बदमाश का साथी था। जैसे दूसरे बदमाश ने गोली चलाई वो भाग खड़ा हुआ। इसी बीच डॉक्टर के बगल वाली कुर्सी पर बैठा उनका बेटा चाहत काम्बोज अपने पिता की ओर बढ़ता है, उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी ने जाते जाते डॉक्टर अनिलजीत को एक और गोली मार दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। डॉक्टर अनिलजीत काम्बोज को अपराधियों ने 4 जुलाई को गोली मारी थी। पंजाब में ही फायरिंग की एक और तस्वीर देखिए, जहां बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े तांडव मचा रहे हैं। देखिए एक शख्स बाइक पर खड़ा है। इसी दौरान पीछे से एक दूसरी बाइक पर 3 युवक आते हैं। जैसे इस युवक के पास पहुंचते हैं, दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के बाद बाइक सवार युवक गिर जाता है, लेकिन 2 अपराधी उस पर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। ये वारदात अमृतसर की है, जहां 28 वर्षीय जुगराज सिंह उर्फ तोता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल जुगराज सिंह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था क्योंकि हमलावर लगातार उस पर गोलियां बरसा रहे थे। ये पूरी वारदात वहां मौजूद एक शख्स भी देख रहा था, लेकिन ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच आने का साहस नहीं जुटा पाया। जब आरोपी बाइक से फरार हो गए तो उसने और लोगों को बुलाया और सड़क पर पड़े जुगराज की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। अब आपको यूपी ले चलते हैं, जहां 3 नकाबपोश एक घर के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों में देखिए। रात का वक्त है, 3 नकाबपोश आते हैं। ये लोग पहले दरवाजा नॉक करते हैं, इसके बाद एक बदमाश घर के अंदर घुसता है, लेकिन जल्दी बाहर निकल आता है और अपनी पिस्टल से फायरिंग कर देता है। इसी बीच दूसरा शख्स पिस्टल ताने खड़ा रहता है। फायरिंग कर चुका बदमाश पिस्टल में फिर से गोली भरता है और एक राउंड फिर फायरिंग करता है। इसके बाद वो तीनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। रील्स बनाते वक्त लोगों को न तो कानून का खौफ है और न ही जान की फिक्र। देखिए कैसे सरेआम गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रील्स बनाई जा रही है। ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है और हिमांशु यादव कप्तान नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। ये युवक कभी बोलेरो की छत पर खड़े होकर तो कभी बैठकर बाकायदा वीडियो शूट करवा रहा है। पहले वो अकेला दिखाई देता है, फिर उसका दूसरा साथी भी आ जाता है। इस वीडियो को पंजाबी गाने के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली। अगर इस स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने ये बात समझ ली होती तो इतना बड़ा हादसा न होता। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर के ऊपर चढ़ी और फिर आगे बढ़ते हुए वहां लगे खंबे से टकरा गई। ये हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो वहीं पलट गई। गाड़ी की स्पीड का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी टक्कर से ये खंबा टूटकर नीचे आ गिरा। उसके ऊपर लगा बड़ा सा बोर्ड भी धराशायी हो गया। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज में फूलपुर थाना क्षेत्र की हैं। इस हादसे में स्कॉर्पियो में बैठे 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। युवक का सिर मुंडवा दिया गया, उसके चेहरे पर काली पोत दी। देखिए वीडियो में कुछ लोग इस लड़के के बाल काटते दिख रहे हैं। उसके चेहरे पर कालिक पोती गई है। युवक डरा सहमा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। युवक के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि ये युवक एक लड़की के साथ 2 दिन तक फरार रहा। जब घर लौटा तो लड़की वालों ने उसे इस तरह की सजा दी। पुलिस जांच में सामने आया कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों 2 समुदाय के हैं। लड़की के परिजनों ने जब इसे पकड़ा तो गांव के लोगों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से वारदात कर डाली। ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आए शख्स ने लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। ये देखिए एक युवक ज्वेलर की दुकान में पेपर पढ़ने का बहाना कर रहा है। दुकानदार जैसे ही किसी दूसरे काम के लिए जाता है वो दराज खोलता है और उसमें रखी कई अंगूठियां निकाल लेता है। इसके बाद वो अंगूठियों को अपनी जेब में रख लेता है।
तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं। जब दुकानदार ने ग्राहक के जाने के बाद दराज देखी तो उसने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। इसके बाद तो पूरी वारदात सामने आ गई। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। सांड का नाम सुनते ही लोग बंगले झांकने लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीर देखकर आपकी सोच बदल सकती है। बीच सड़क पर खड़ा ये सांड भी इस शख्स को आराम से टहला रहा है, मानो दोस्ती पुरानी है। छत्रसाल चौक पर ये युवक अचानक कूदकर एक बड़े सांड की पीठ पर बैठ गया और सवारी करने लगा, तो वहां मौजूद लोग ठिठक गए। देखते देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। देखिए ये युवक कितने ठाठ से सांड की सवारी कर रहा है। इसकी हिम्मत और हौसले को देखकर आप भी वाह वाह कह सकते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस अजीबोगरीब तस्वीर की पूरी डिटेल भी जान लीजिए। लोगों ने बताया कि ये युवक नशेड़ी है। सांड की पीठ पर आराम से बैठा ये युवक बीच बीच में हाथ जोड़कर राहगीरों का अभिवादन भी करता रहा। ये वाकया करीब आधे घंटे तक चलता रहा। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस अनोखे सवार और सवारी को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। ये मिर्जापुर का सरकारी अस्पताल है। हालात देख लीजिए। बाढ़ बारिश के मौसम में सबसे पहले इस अस्पताल के इलाज की जरूरत है। पूरे अस्पताल कैंपस में पानी भरा है। इसी पानी के बीच एम्बुलेंस खड़ी है। भारी बारिश के चलते ड्रूमंडगंज का न्यू PHC पानी पानी है। इसके परिसर में पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि जरा सी चूक से पानी में बह जाने का पूरा खतरा है। लेकिन मरीजों के परिजन और स्टाफ इसी पानी से होकर जाने के लिए मजबूर हैं। अबे किचन वाला बिल का मून देता उड़ के। ये तो थी अस्पताल के बाहर की तस्वीर। अब आपको अस्पताल के अंदर ले चलते हैं। यहाँ के हालात भी देख लीजिए। कमरे में 2 से 3 फीट पानी भरा है। टेबल कुर्सियां पानी में ही तैरती नजर आ रही हैं। पूरे अस्पताल में गंदा पानी भर गया है, जो यहाँ आने वाले मरीजों के लिए मुसीबत का नया सबब बन सकता है। ये देखिए मगरमच्छ। ये संगम है जहाँ 3 महीने पहले देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। लेकिन अब गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच दिखाई दिए मगरमच्छ ने लोगों को खौफ से भर दिया। विशालकाय मगरमच्छ पर पहली नजर पड़ते ही वहाँ मौजूद लोग चीख उठे, लेकिन जल्दी सबको पूरा मामला समझ में आ गया। ये मरा हुआ मगरमच्छ है और बहकर संगम तक आ गया था। खबर फैलते ही जल पुलिस और संगम में सफाई करने वाली नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकाला। अब इस मरे हुए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपने इंसानों की लड़ाई तो बहुत देखी है, लेकिन क्या आपने कभी 2 विशाल छिपकलियों की लड़ाई देखी है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 2 विशाल छिपकलियों के बीच यह तगड़ा घमासान। देखिए किस तरह से बीच सड़क पर एक दूसरे को पटखनी देने पर आमदा है। ये वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है, जहां ये 2 विशाल छिपकली एक दूसरे से जमकर 2-2 हाथ कर रही हैं। कभी पहली वाली तो कभी दूसरी वाली एक दूसरे पर भारी पड़ रही है। कभी एक पटखनी देती है तो कभी दूसरी। कुल मिलाकर दोनों ही छिपकली एक दूसरे से बराबर लोहा ले रही हैं और कोई भी हार नहीं मानने के लिए तैयार है। दोनों बिल्कुल ऐसे लड़ रही हैं जैसे मिट्टी के मैदान में 2 पहलवान एक दूसरे को पटखनी दे रहे हों। 2 छिपकलियों की इस लड़ाई का लोग काफी लुत्फ उठा रहे हैं। सड़क पर आया टाइगर और थम गई पहिए की रफ्तार। लोगों ने गाड़ियां रोककर टाइगर का दीदार किया और इस अप्रत्याशित नजारे का लुत्फ उठाया। देखिए बारिश के खुशनुमा मौसम में किस तरह ये टाइगर दबे पांव सड़क की ओर बढ़ रहा है। चंद पल ठिठकने के बाद वो सड़क पार कर गया। जब वहाँ से गुजर रहे लोगों ने टाइगर को देखा तो वो वहीं रुक गए और वीडियो बना लिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर मार्ग पर पांडवा फॉल के पास की है, जहाँ ये टाइगर नेशनल हाईवे 39 पार करता नजर आया। लोगों ने जब उसे अपने पास से गुजरते हुए देखा तो वो दंग रह गए। ये टाइगर सड़क पर चहलकदमी करते हुए जंगल में दूसरी ओर चला गया।